नमस्कार दोस्तों, एल्फ ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने देखो शुरू किया था आरएएस मेंस के लिए जो सीरीज़ उसका रिवीजन मॉड्यूल, उसमें हमने लगभग 250 मार्क्स का जो सिलेबस था हमारा, वो कवर कर लिया है ना। 250 मार्क्स का जो सिलेबस था जिसमें 6 स्मॉल सब्जेक्ट्स थे और उसके अलावा उसके अलावा क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और एथिक्स था। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है। इसके लिए मैं एक बुक भी रिलीज़ कर रहा हूँ। तो अब लास्ट में देखो रिवीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये आप लोग सब जानते हो, मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। तो आपको चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लेना। सिमिलरली हमने देखो टेलीग्राम चैनल पे एक पोल करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ जो हिंदी के जो व्याकरण स्पेसिफिक कुछ पोर्शन हैं, उनके ऑडियो नोट्स अपलोड करूँगा, है ना? ऑडियो नोट्स अपलोड करूँगा। तो उस विषय में देखो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले हम लोग देखो कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, जो-जो हिंदी में आए हुए हैं। फिर हम लोग थोड़ी-सी बात करेंगे, उसके बाद में वो ऑडियो विल प्ले। तो सबसे पहले देखो ये आपके जो सामान्य हिंदी है 120 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। उसमें 50 मार्क्स का कुछ पोर्शन है, जो व्याकरण का पोर्शन है। अब इसमें देखो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें संधि और संधि विच्छेद हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, है ना? ये टॉपिक्स तो आपको ऑडियो नोट से करने की मतलब कर नहीं सकते हो आप। फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे पर्यायवाची शब्द है, जैसे विलोम शब्द हैं, जैसे शब्द युग्म हो गया या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो गया और पारिभाषिक शब्दावली हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगा कि ऑडियो नोट्स की हेल्प से ये अच्छे से किए जा सकते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। ऑडियो नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस है? अब ऑडियो नोट्स की बात करें, तो देखो मैंने जितनी स्टडीज़ की है, इसमें देखो आप हम लोग आरपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? आरएएस के लिए जो आरएएस मेंस है ना? आरएएस मेंस है। अब हमें पता है इसमें 15-20 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? 15-20 लगभग 22 सब्जेक्ट्स हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करना, क्या और भी ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ये होता है? तो मैं आपको बताऊँ जो मेडिकल स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, मेड स्कूल्स हैं और वर्ल्ड के टॉप मेड स्कूल्स, जो हार्वर्ड से लेकर के ऑक्सफोर्ड या फिर जो और कैम्ब्रिज वगैरह जो मेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारा बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस होता है। तो वो लोग क्या वो लोग ये ऑडियो नोट्स वाली जो ट्रिक है, उसको अपनाते हैं। तो पहली बात क्या मेडिकल स्टूडेंट्स ये वाला काम करते हैं क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। सेकेंडली जो इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है सीए का एग्ज़ाम, है ना? इंडिया में भी वैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं पीजी की तरफ जाते हैं, तो वो लोग भी इस मेथड को यूज़ करते हैं। सीए वाले जो मैंने कई लेक्चर्स उस पे देखे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। तो वो भी इसको यूज़ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि चलो ठीक है मान लिया कि है ना और लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम भी यूज़ करें? तो देखो अब बात क्या हुई कि अपने को करना है सिलेबस कवर, है ना? तो जिन लोगों का सिलेबस ज़्यादा था, वो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे पहली बात तो। दूसरी चीज़ मेमोरी। अब मेमोरी ऐसी चीज़ है ना मेमोरी ऐसी चीज़ है कि इसको एनहांस किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे ये एनहांस हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप कुछ चीज़ बोल कर के पढ़ते हो या फिर आप कुछ चीज़ सुनते हो या फिर आप कुछ चीज़ें देख लेते हो, तो तीनों की जो रिटेंशन है वो अलग-अलग होती है। तो इसी तरीके से जो ऑडियो नोट्स की रिटेंशन है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा माना गया है स्टडीज़ के थ्रू ज़्यादा माना गया है उसको। तो ये बेसिक बात है क्यों ऑडियो नोट्स हैं, बाकी आप खुद बनाना चाहो तो खुद के खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर ये तो बात हो गई ऑडियो नोट्स हमको क्यों पढ़ने हैं या फिर क्यों बनाने चाहिए, जो भी है। फिर इसके बाद देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अब ये जो मैटर है, मैटर क्या है कि ये इतना सिलेबस दिया हुआ है ना, ये इतने सिलेबस में हम कहाँ से पढ़ें, फ्रॉम वेयर? ये सारा कवर कहाँ से करना होता है? तो अब देखो अलग-अलग टीचर्स, अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये बताएँगे आपको कि 9 टू 12th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से कर लो, है ना? फिर आप कर लो एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की राघव प्रकाश सर की, तो राघव प्रकाश सर की बुक आती है वहाँ से कर लो। और फिर आपको बताएँगे यूपी में एग्ज़ाम होते हैं तो यूपी की बोर्ड की भी बुक आती है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है। ऐसे कर के 1 लाख जगह में 1 लाख तरीके का अलग-अलग कंटेंट अवेलेबल है। तो हमारे पास में क्या बेस्ट सोर्स है और मैंने जो यहाँ पर रेफ़र किया है वो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 9th से 12th तक की बुक है, वो है, प्लस हमारे पास पिछले 20 साल के 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? और मैंने ये सारे एक जगह पर नोट डाउन किए, उसके बाद में ये ऑडियो नोट्स बना रहा हूँ। तो ठीक है 9th टू 12th वाली जो हिंदी व्याकरण की किताब आती है आरबीएससी की, इट्स नॉट अ वेरी थिक बुक, आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पर अपन पीवाईक्यूज़ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये बहुत रिपिटिटिवली क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। आप एक बार अगर पीवाईक्यू की किताब उठा कर के देखोगे, तो आपको 5-7 क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हुए दिख जाएँगे। तो 5-7 क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली कहीं से मिल रहे हैं, तो अच्छा अब बताओ फिर तो हम लोग बाकी सब कुछ जो राघव प्रकाश और ये सब कुछ पढ़ रहे थे, वो नहीं पढ़े। तो आप सर आपकी इच्छा है, आप चाहो तो आप वो बेशक पढ़ो, आपसे 1000, 2000
2000 5000 विलोम शब्द याद होते हों, 10,000 होते हों, तो आप बेशक पढ़ो। पर क्या उसकी कोई लिमिटेशन है, ये पूछो। क्या कहीं पर भी जो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है, वो अच्छा है, वो पूछो। तो अगर ऐसा है तो आप पढ़ो, नहीं है तो फिर देखो सब आपके विवेक पर निर्भर करता है, जैसा आपको करना है वैसे करो, ठीक है? पर मैं ये मानता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, वो इन सारे जो टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात हुई कि अब ये ऑडियो नोट्स हैं, तो ऑडियो नोट्स में देखो, आप पहले इसको सुनो तो आप डायरेक्टली सुन सकते हो, फिर इसको 1.5x पे सुन सकते हो, फिर आप इसको 2x पे सुन सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे वीडियोज़ नहीं होंगे ये, और आप आपके हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स जो भी यूज़ करते हो, वो अगर आपके पास यूट्यूब का प्रीमियम है, तो आप वो प्रीमियम में तो फ़ोन को लॉक करके भी ये सुन सकते हो। आप वॉक करते हुए आधे घंटे, 1 घंटे रोज़ाना आप ये कर सकते हो। तो ठीक है, इसके बाद में मैं वो ऑडियो फ़ाइल जो है, वो पुट इन कर दूँगा, तो आप उसके बाद में ये देख सकते हो। पारिभाषिक शब्दावली: अबैंडनमेंट परित्याग, एब्रीविएशन संक्षिप्ति, अब्सर्ड अर्थहीन बेतुका, एकेडमिक्स विद्याविद, एक्नॉलेजमेंट पावती, अडैप्टेशन अनुकूलन, एड्रेस पता या अभिभाषण, एडिक्वेट पर्याप्त, एड हॉक तदर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एडमिशन फॉर्म प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र, एडोलसेंट किशोर, एडॉप्ट अपनाना या गोद लेना, अडॉप्शन दत्तक ग्रहण, एडवर्स प्रतिकूल, एरियल हवाई, एरियल सर्वे हवाई सर्वेक्षण, एरोड्रोम हवाई अड्डा, एरोनॉटिकल वैमानिक, अफेयर्स कार्य या मामला, डिसबर्सिंग अथॉरिटी संवितरण प्राधिकारी, डेप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति, एंडोर्समेंट पृष्ठांकन या समर्थन, डिस्क्रिशनरी पावर विवेकाधिकार शक्ति या विवेकाधिकार, ऑथोराइज प्राधिकार देना, ऑथोरिटी प्राधिकार, ऑथेंटिक प्रामाणिक, ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, ऑटोनॉमस स्वायत्त, मेमोरेंडम ज्ञापन, अकेडमिक शैक्षणिक, काउंसिल परिषद, एक्नॉलेजमेंट पावती, ऑडिटिंग लेखा परीक्षण, एंटीसीडेंट पूर्ववृत्त, एप्लीकेंट आवेदक, एडजॉर्न स्थगित करना, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, प्रोबेशन परिवीक्षा, पेंडिंग लंबित, पर्सोनेल कार्मिक, राशन रसद, ऑनररी अवैतनिक, ऑनरेरियम मानदेय, इनिशियल्स लघु हस्ताक्षर, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, ग्रांट अनुदान, कंटिंजेंसी आकस्मिक व्यय, सबऑर्डिनेट अधीनस्थ, सब्सिडियरी गौण या सहायक, सब्सिडाइज सहायता देना, ट्रांजैक्शन संचालन या लेन देन, रेगुलेशन विनियम, एंटिसिपेटेड प्रत्याशित, ग्रेच्युटी आनुतोषिक, सब्सिस्टेंस निर्वाह भत्ता, लाइसेंस अनुज्ञप्ति, गजेट गजेट राजपत्र, गजेटेड राजपत्रित, गजेट नोटिफिकेशन राजपत्र अधिसूचना, कैबिनेट मंत्रिमंडल, अकाउंटेंसी लेखा विधि, ऑडिट लेखा परीक्षा, सप्लीमेंट्री पूरक, सीनियर वरिष्ठ, जूनियर कनिष्ठ, प्रोसिक्यूट अभियोग चलाना, प्रोविजन उपबंध, प्रोविजनल अस्थाई, एक्सपेडाइट शीघ्र संपादित, मस्टर रोल उपस्थिति पंजिका, नेचुरल जस्टिस नैसर्गिक न्याय, एजेंडा कार्यसूची, ड्राफ्ट मसौदा, एक्सचेकर राजकोष, इप्सो फैक्टो विधित या यथातथ्यतः, एड हॉक तदर्थ, एक्स ऑफिशियो पदेन, डिस्पोजल निपटारा या निष्पादन, कोरम गणपूर्ति, ग्रेस अनुग्रह, सुपर एनुएशन अधिवार्षिकी, अनअवॉइडेबल अपरिहार्य, कन्वीन संयोजक, फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत, स्टैट्यूटरी सांविधिक, अर्नेस्ट मनी बयाना, जुडिशियल न्यायिक, रीइंबर्समेंट प्रतिपूर्ति, वैकेंसी रिक्ति, एविडेंस साक्ष्य, साइन डे अनिश्चित काल के लिए,
लीगल प्रोसेस कानूनी प्रक्रिया, एबिलिटी प्रोफाइल योग्यता आरेख, अकाउंटेबल उत्तरदायी, नल एंड वॉइड अकृत और शून्य, प्रिंसिपल प्रधान या प्राचार्य प्रिंसिपल ना PLE प्रिंसिपल, सिद्धांत, बैलेट मतपत्र, इंडेंट मांगपत्र, सॉल्मन सत्यनिष्ठ, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र, मिनट्स या माइन्यूट्स कार्यव्रत, टिलर TILLER है ना, किसान या हरवाहा, टाइम ऑफ, स्वाल्पावकाश, टाई बांधना या गांठ लगाना, कैपिटल सामर्थ्य, एग्रो इम्प्लीमेंट्स कृषि उपकरण, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, डिस्क्रिपेंसी विसंगति, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, विस्पर कानाफूसी, मोशन प्रस्ताव, डिस्चार्ज पेटिशन उन्मोचन याचिका, जुवेनाइल ऑफेंडर किशोर अपराधी, प्रेफरेंस वरीयता या तरजीह, डिस्पैरिटी असमानता, डिस्क्रिपेंसी विसंगति, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा, रिस्पोंडेंट प्रतिवादी, डेटरेंट पनिशमेंट निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन विधिक संरक्षण या कानूनी संरक्षण, रिकमेंडेड संस्तुत, रिलीव भारमुक्त, रिवोक निरस्त करना, टोल टैक्स पथ कर, एप्रोप्रिएशन विनियोजन, हार्ड कैश नकदी या नकदी, बेल जमानत, प्लान योजना, एरियर्स बकाया, अपीजमेंट तुष्टिकरण, अलॉटमेंट आवंटन, मैंडेटरी अधिदेशात्मक, कैरीड डाउन अधोनीत, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण, फॉरवर्ड अग्रवर्ती, परजूरी शपथ भंग, मॉरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता, सैंक्शंस अनुशास्ती, ऑब्लिगेटरी बाध्यकर, एक्सेस अतिशयता, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बाल अपराध, एक्स पार्टे जजमेंट एक पक्षीय निर्णय, हाइपोथेकेशन बंधक या दृष्टिबंधक, कोरम गणपूर्ति, डीड विलेख, अप्रेंटाइज प्रशिक्षु, इन कैमरा बंद कमरे में, लेजिबल सुवाच्य, रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी, ग्रॉस मिसकंडक्ट घोर कदाचार, ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक, एक्सेलरेशन त्वरण, डाइवर्जन विषयांतर, एक्सेस पहुँच, ऑब्सीन अश्लील, इंटिमिडेशन अभित्रास, एक्सेप्शनल अपवादात्मक या विशिष्ट या असाधारण, एडमिसिबल स्वीकारात्मक, प्रोमिसरी नोट वचन पत्र, एक्विट दोषमुक्त करना, एक्विटेबल न्यायोचित, इविक्शन निष्कासन, इंजंक्शन व्यादेश, एग्रीगेट पूर्ण योग कुल या सकल, डिमार्केशन सीमांकन, चार्जिएबल प्रभार्य, डिलिमिटेशन परिसीमन, कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध, गुड फेथ सद्भाव, प्यूनिटिव दंडात्मक, बैड कंडक्ट दुराचरण, अटैचमेंट कुर्की, सबजुडिस न्यायाधीन, विजिलेंस सतर्कता, मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व, सुपरसीड अधिक्रमण करना, विलफुल जानबूझकर, पर्सोनेल कार्मिक, डेपोनेंट अभिसाक्षी, परजूरी शपथ भंग, झूठी गवाही, अवार्ड पुरस्कार या पंचाट या अधिनिर्णय, प्ली दलील या अभिवचन या तर्क, रेलेवेंट स्टेटमेंट सुसंगत कथन, टेम्परामेंटल तुनक मिजाज, रिकॉर्ड अभिलेख या कीर्तिमान या दर्ज करना, कन्वे सूचित करना, रिविजन या वेटिंग पुनरीक्षण, रिटर्न प्रतिफल, इनसाइट अंतर्दृष्टि, ऑटोनोमस स्वायत्त, कैंटोनमेंट छावनी, अप्रूवल अनुमोदन, काउंसिल सलाह,
डिपोर्टेशन निर्वासन, इरेडिकेशन उन्मूलन, प्रीजम्पशन उपधारणा या पूर्ण धारणा, प्रॉक्सिमिटी निकटता या सामीप्य, डोमिसाइल अधिवास, इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन या परिपालन, एडजॉर्नमेंट स्थगन, डिफेमेशन मानहानि, फोरसाइट दूरदर्शिता, रिव्यू पुनर्विलोकन, इंडोर्समेंट पृष्ठांकन, वोकेशन व्यवसाय, कस्टोडियन अभिरक्षक, लुब्रिकेशन स्नेहक, मेंटेनेंस रखरखाव, लॉजिस्टिक्स साज सामान, शिपिंग नौवहन, रेट कॉन्ट्रैक्ट दर संविदा, डिटेन्यू कैदी या नज़रबंद, स्टैट्यूटरी सांविधिक, कट मोशन कटौती प्रस्ताव, सुपरसीड अधिक्रमण, कोरिगेंडम शुद्धिपत्र, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा, माइन्यूट्स या मिनट्स कार्यव्रत, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति, अबेयंस प्रास्थगन, एग्रीगेट कुल या योग, कॉन्सेंसस आम सहमति, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन, रेफरेंडम जनमत संग्रह, सर्वेलेंस निगरानी, वाइस वर्सा विपरीत क्रम में, एक्नॉलेजमेंट पावती, एम्प्लॉयर नियोक्ता, ऑनरेरियम मानदेय, जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार, प्रिस्क्राइब्ड निर्धारित, रेजोल्यूशन संस्ताव या संकल्प, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थानी, प्रोविजन उपबंध या व्यवस्था, फॉरवर्डिंग नोट अग्रेषण पत्र, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, एजेंडा कार्यसूची, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण करना, रिपोर्ट रपट, केस प्रकरण, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एग्रेरियन कृषि भूमि संबंधी, एक्सोनरेट दोष मुक्त करना, इंसिनुएशन वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत, कवरिंग लेटर आवरण पत्र, डिलिमिटेशन परिसीमन, ऑथोराइज प्राधिकार देना, प्रोविजो शर्त या परंतुक, ग्रांट अनुदान, कॉशन सावधान या सावधानी, कॉन्फिस्केट जब्त करना, अक्रू प्रोद्भूत होना, डिस्पैरिटी असमानता, बेसिक पे मूल वेतन, अकेडमी अकादमी, सेंसस जनगणना, फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत, इंडोर्स पृष्ठांकन करना ठ है, एक्स ऑफिशियो पदेन, मोशन प्रस्ताव, पेटिशन याचिका, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, प्राइमा फेशिया प्रथम दृष्टि में, विजिलेंस सतर्कता, रिकरिंग आवृत्ति, इंटरसेप्शन अंतावरोध, असीड मान लेना या सम्मिलित होना, एडजर्न स्थगित करना, डेप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या अधिशासी,